कोई भी दुआ का जुमला सुने तो आमीन कहना चाहिए। हमें हर एक कदम पे दुआ का मोहताज महसूस करना चाहिए। हम हर कदम पे दुआ के मोहताज हैं, ये एहसास रहे आप सबों को। जिसको दुआ की कोई जरूरत नहीं थी, मेरे मुस्तफ़ा, उनको कोई जरूरत नहीं थी किसी की दुआ की, मगर उसके बावजूद जब हजरत उमर फारूक उम्रा के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, नबी ये कौनैन ने फरमाया था, ऐ उमर, खाना काबा का तवाफ करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। ऐ उमर, सफा और मरवा की सई करोगे तो मेरे लिए दुआ करना। मेरे पैगंबर को खुदा ने वो कमाल अता फरमाया था कि आप किसी दुआ के लिए अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराते, अपने चेहरे पर बाद में फेरते थे, खुदा पहले ही मकबूलियत का परवाना अता फरमाता। वो मेरे मुस्तफ़ा की दुआ थी। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, वो मेरे पैगंबर की दुआ थी। आप तो हर लम्हा दुआ की, आप अपने आप को यह महसूस करें, जिस पैगंबर को किसी की दुआ की जरूरत नहीं थी, उस पैगंबर ने उमर फारूक से कहा था कि मेरे लिए दुआ करें। जबकि उमर फारूक को जो तमाम मर्तबे मिले हैं, ये तमाम के तमाम मर्तबे मुस्तफ़ा के कदमों के गुबार की वजह से मिले हैं। हुजूर न होते तो सिद्दीक़ अकबर को कौन पहचानता, हुजूर न होते तो उमर फारूक को कौन पहचानता। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की करम नवाजी है, उनका एहसान है कि आज दुनिया में जो कोई भी जिस बुलंदी पर पहुंचा है, जिस मकाम पर पहुंचा है, ये किसी और का एहसान नहीं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का एहसान है। आप देख रहे हैं मेरे बाएं तरफ नकीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना तबीब आलम साहब तबीब क़िबला मद्दज़िल नूर नूरानी खूबसूरत निकाबत फरमा रहे हैं। एक नकीब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इब्तदाई महफिल से लेकर सलातो सलाम। ए बाबू, अभी तकरीर शुरू भी नहीं हुई है और आप उठक बैठक करेंगे। मेरी तकरीर के दौरान कोई अगर उठ कर जाता है, ऐसा लगता है मेरी छाती पे पांव रख करके जा रहा है। ऐसा बिल्कुल न करें, बड़ी मेहनत से। हाँ, जरूरी है तो जाओ बाबू। अब सब लोग न कहें कि जरूरी है, ऐसा न करें। मैंने बहुत सारे जलसों में देखा है कि जैसे ही तकरीर की बारी आती है, एक साथ 50 लोग उठकर चले जाते हैं मजमे से, 25 लोग चले जाते हैं। इतने तो टॉयलेट भी बने हुए नहीं होते, ये सारे लोग कहाँ जाते हैं। मैं कहता हूँ, जो लोग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस महफिल में आए थे नबी का जलसा सुनने के लिए, चलो उलमाए कराम का बयान सुनेंगे, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर जानेंगे। वो लोग चौक चौराहे पे घूमेंगे, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, सिगरेट की दुकान पे, गुटखा लेंगे, पान लेंगे, अंडा खाएंगे, चाय पिएंगे। और ऐसे जलसों की जब बात आती है, 1 महीना पहले पोस्टर छप जाता है, 1 महीना पहले ही से अंडा बेचने वाला हिसाब लगाने लगता है, कितना पीस अंडा लाएंगे, कितनी पब्लिक आएगी, कितना अंडा बेचेंगे, कितना मुनाफा होगा, कितने किलो शक्कर लाएंगे, कितनी चाय पत्ती लाएंगे, कितना दूध लाएंगे, कितनी चाय बिकेगी, कितना फायदा होगा। मैं कहता हूँ, जालिम जिंदगी भर चाय बेचता रहेगा तो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर कब सुनेगा। जिंदगी भर गुटखा बेचता रहेगा, पान बेचता रहेगा, जिंदगी भर अंडे बेचते रहोगे तो मुस्तफ़ा की तालीमात की खुशबुएं कब महसूस करोगे, कब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर जानोगे। जलसों में हजारों तकरीरें होती है, मगर वो तमाम की तमाम तकरीरें सुनकर इस कान से सुनते हैं, इस कान से उड़ा देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 11वीं शरीफ का लंगर करवाते हैं और खड़े खड़े दीवार के किनारे पे खड़े खड़े कुत्ते की तरह खड़े खड़े पेशाब करते हुए हमने देखा है। शर्म नहीं आती है? 11वीं शरीफ का लंगर करवाने वाला खड़ा खड़ा पेशाब करेगा, बुजुर्गों की बारगाह में जाकर नियाज करवाने वाला वो खड़ा खड़ा पेशाब करेगा। चाय की दुकान पे गए, चाय ली और खड़े खड़े पीने लगे, बिस्लरी की बोतल खरीदी और खड़े खड़े बिस्लरी का ढक्कन खोलकर खड़े खड़े
पानी पीने लगे। जिस बेवकूफ को इतनी समझदारी नहीं है, किस बुनियाद पर अपनी बुलंदी की बात करता है, किस बुनियाद पर अपने उरूज की बात करता है, जिसको ये नहीं मालूम कि पानी बैठ कर पीना चाहिए या खड़े खड़े पीना चाहिए। तुमने नहीं सुना मुस्तफा क्या फरमाते हैं? हुजूर का इरशाद गिरामी है कि गलती से भी एक कतरा पानी अगर हलक के अंदर तुमने खड़े खड़े डाल दिया तो उंगली डालकर तय करना है। यह मुस्तफा का फरमान है, यह हुजूर का इरशाद गिरामी है। मगर पैसे आ गए तो मुफ्तियाने कराम के फतवों को पीठ पीछे रख दिया। साहब मैं आजाद हूँ, मुझको कौन पूछने वाला है? मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। मेरी बेटी की शादी होगी, खड़े खड़े खाने का इंतजाम होगा, खड़े खड़े लोग आएंगे और खड़े खड़े खाकर चले जाएंगे। गांव के समाज का चौधरी जो गांव का सदर है, गांव का सेक्रेटरी है, गांव का नेता है, वो भी प्लेट लेकर भिखारी की तरह लाइन में खड़ा है। कहीं से सलाद मांगता है, कहीं से चिकन पकौड़ा मांगता है, कहीं से चावल मांगता है, कहीं से गोश्त मांगता है। मैं कहता है जालिम नेता बनकर घूमता है, इसे बोलता क्यों नहीं है कि मुस्तफा की सुन्नत वक्त की खिलाफ वर्जी करते हुए तू अपनी बेटी की शादी कर रहा है, मैं तेरी बेटी की शादी में नहीं जाऊंगा। जब इसे समझाया जाता है खबरदार खबरदार, खड़े खड़े तुमने खाने का इंतजाम क्यों किया, तो वो बोलता है मौलाना साहब 500 मेहमान मेरे आएंगे, इन 500 मेहमानों को बैठा कर खिलाना इतना आसान काम नहीं है। मैं कहता हूँ 500 मेहमान को न बुलाओ, 50 मेहमान को बुलाओ और उन्हें इज्जत के साथ बैठा कर खिला दे। तेरी बेटी की शादी भी होगी और मुस्तफा की सुन्नत की अदायगी भी हो जाएगी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, read with the name of your sustainer who created the human being from the blood clot। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोतने से तुम्हें पैदा फरमाया। कुरान मुकद्दस की सबसे पहली आयत, कुरान मुकद्दस की सबसे पहली वही नुज़ूल के एतबार से ये आयत मेरे ज़मीर को झंझोड़ती है, हमारे कलेजे को दहलाती है। तुम्हें इनकलाब चाहिए पढ़ना होगा, बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा, पुरजबानी चाहिए पढ़ना होगा, इज्जत चाहिए पढ़ना होगा, अपनी आबरू बचानी है तो पढ़ना होगा। हुजूर नबी कौनैन की हदीस मुबारक इस आयत की ताईद में यह कहती है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना। बात समझ में आ रही है आप सबों को या इक्को ज्यादा हो गया? थोड़ा सा इक्को कम कर दीजिए। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? मैं क्या पूछ रहा हूं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। आवाज खोलिए, आवाज खोलिए। इक्को आपने कम किया तो दूसरी जानिब से मिलना चाहिए ना, इधर से ले रहे इधर से दीजिए ना। एक बार और जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज नेसेसरी, इज एसेंशियल फॉर एवरी मुस्लिम मेल एंड मुस्लिम फीमेल। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। पूछ इन उलमा से ये कौन सा फर्ज है? नमाज जनाजा फर्ज किफाया है, किसी ने नहीं पढ़ा तो सब पूछे जाएंगे, और किसी एक ने भी पढ़ लिया तो सब बरी जिम्मा हो गए। रमजान मुबारक का एतकाफ जो 10 दिन का जो 10 आखिरी अशरे का जो एतकाफ होता है वो एतकाफ सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। बस्ती में से किसी एक ने भी एतकाफ कर लिया तो पूरी बस्ती के लोग बरी जिम्मा हो गए, और किसी ने न किया तो सारे के सारे लोग जवाबदेह हैं। कल क़यामत के दिन सबसे पूछा जाएगा। ये जो मुस्तफा ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। पूछ इन उलमा से ये फर्ज कौन सा है? ये फर्ज किफाया है या फर्ज ऐन है?
ये फर्ज किफाया है कि मोहल्ले में किसी एक ने भी पढ़ लिया तो सब पर ये जिम्मा हो गए। क्या ये तालीम का मतलब है, या ये मतलब कि सबको पढ़ना होगा, सबको इल्म दीन हासिल करना होगा? मैं नहीं कहता कि हर आदमी हाफिज कुरान बन जाए, मैं नहीं कहता कि हर आदमी आलिम दीन बन जाए, मैं नहीं कहता कि हर आदमी मुहद्दिस बन जाए। हर आदमी मुहद्दिस बन भी नहीं सकता, हर आदमी मुफस्सिर कुरान बन भी नहीं सकता, हर आदमी हाफिज कुरान नहीं बन सकता, हर आदमी आलिम दीन नहीं बन सकता है। मगर मुस्तफा जाने रहमत की तालीमात की खुशबुएं पालेगा तो हर आदमी मुस्तफा का सच्चा आशिक बन सकता है, हर आदमी अपने माँ बाप का फरमा बरदार बन सकता है, हर आदमी अपने से बड़ों का अदब करने वाला बन सकता है, हर आदमी अपने से छोटों पर शफकत करने वाला बन सकता है। मैं नहीं कहता कि हर आदमी कुरान मुकद्दस का हाफिज बन जाए, तो मैं हर आदमी कुरान मुकद्दस का हाफिज बन जाएगा तो हाफिजों की कदर और मंजिलत को कौन जानेगा? मगर तुम हाफिज कुरान नहीं बन सकते तो कम से कम इतना जानो कि हाफिज कुरान कौन होते हैं, हाफिज कुरान का मकाम क्या होता है, हाफिज कुरान की हैसियत क्या होती है। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इन हाफिज कुरान से कहेगा, इन हुफ़ाज़ किराम को खुदा फरमाएगा, ए मेरे कुरान के हिफ्ज़ करने वालों हाफिजों, तुम पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, ये आयतों को पढ़ते जाएंगे और बुलंदी के मर्तबे पर चढ़ते हुए जाएंगे। ये मुस्तफा जाने रहमत का इरशाद गिरामी है। आदमी को पढ़ना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी हाफिज कुरान बन जाए, मगर आलिमों की सोहबत में बैठकर हर आदमी मुस्तफा की तालीमात की खुशबुओं से लबरेज हो सकता है। हर आदमी ये जान सकता है कि बैठकर पानी पीना चाहिए या खड़े खड़े पीना चाहिए, खाना खाने का तरीका क्या होना चाहिए, खाना खाने का ढंग क्या होना चाहिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि सबसे अच्छा खाना कौन सा खाना होता है? आपने फरमाया था जमीन पर बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर जो खाना खाया जाता है वो खाना बादशाहों के महल से भी अच्छा खाना हुआ करता। जमीन पे बैठकर लाल दस्तरखान बिछाकर टोपी पहनकर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा। मेरे पास इतना टाइम कहाँ है? गोश्त को जैसे ही देखा दुश्मन की तरफ टूट पड़े, जैसे ही बिरयानी देख ली, जैसे कि मेरी और बिरयानी की पुरानी दुश्मनी है, देखा नहीं कि टूट पड़ा, हो गया बिस्मिल्लाह शरीफ भूल गए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी तालीमात हमने भुला दी। वो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके पास ईरान के कुछ लोग आए थे, ईरान से आए हुए कुछ लोगों ने जहर की शीशी लेकर के आए थे, जहर की शीशी लेकर के आए। क्या साहब उमर का नाम से सुनकर के ईरान कांपता है, उमर का नाम सुनकर के रूम कांपता है। ये उमर इस शीशी, इस जहर वाली शीशी को सिर्फ सूंघ लेगा तो उमर मर जाएगा। उसकी वजह से ईरान कांप रहा है, उसकी वजह से रूम कांप रहा है। हजरत उमर से आए मिलने के लिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीवार की तामीर कर रहे हैं, उसके लिए मिट्टी का गारा बना रहे हैं। जैसे ही वो लोग आए कहा कि हमारे बादशाह ने ये शीशी भेजी है, इत्र की ये शीशी भेजी है। हजरत उमर फारूक ने वो शीशी ली और मुंह खोला, आपने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। ये दुआ पढ़ी, आप उसको पी गए। पी जाने के बाद गारा बनाने लगे। वो साहब खड़े खड़े घूर घूर कर देखने लगे। उमर फारूक फरमाते क्या देख रहे हो? कहा मैं देख रहा हूं कि इस इत्र को जो मैंने ला करके आपको पेश किया, इसको सूंघ लेने के बाद 5 सेकंड के अंदर अंदर आदमी मर जाता है, मगर पी कर भी आप खड़े हैं, गारा बना रहे हैं। उमर फारूक फरमाते हैं तुम्हें किसने कहा कि इसको सूंघ लेने से मर जाएगा? कहा उसने कहा है जिसने इस जहर को बनाया है। उमर फारूक फरमाते हैं जिसने इस जहर को बनाया है, जिसने इस जहर को बनाया है उसने कहा कि सूंघ लोगे तो मर जाओगे, और जिसने उमर फारूक को बनाया है उसके पैगंबर ये कहते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। ये दुआ पढ़कर जो खाने की शुरुआत करेगा, खाने में जहर भी होगा तो वो जहर उस पर असर नहीं करेगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
पैगामे हक कॉन्फ्रेंस जश्ने दस्तारे हुफाज मदरसा गुलशने मोहम्मदी हुजूर नईमे मिल्लत हुजूर अमीने मिल्लत फैजाने सिराजे मिल्लत। जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, मगर मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया वो फरमान कभी नहीं टलेगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहे या हबीब अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने जो कह दिया वो फरमान कभी नहीं टलेगा, क्योंकि मेरा पैगंबर अपनी मर्जी से बोलता कहाँ है। मेरे पैगंबर तो वो कहते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी होती है। खुदा इरशाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। मेरा पैगंबर जो बोलता है अपनी मर्जी से नहीं, खुदा की मर्जी से बोलता है। वो मेरे पैगंबर के ताल्लुक से आज लोग बुरा भला बोलेंगे तो ये उसकी कमी है, ये उसके मुताले की कमी है। हिस्ट्री पढ़ने का नॉलेज उसके पास कम है। मैं कहता हूं ये तो मेरे पैगंबर हैं। 20 साल तक साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला 20 साल तक जेल में रहा। वो बोलता है आई हैव बीन लिव इन प्रिजन 20 ईयर्स। मैं 20 साल तक जेल में रहा। इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन, जब मैं जेल में रहा, जेल के दरमियान में मैंने कुछ भी नहीं किया। आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी ऑफ इमाम हुसैन, द कैरेक्टर ऑफ इमाम हुसैन। वो नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट है, वो बोलता है मैं 20 साल तक लड़का बैठो ना, मूड खराब करता है यार तुम लोग। नहीं सुनेंगे, बंद कर दूं तकरीर। कितने लोग सुनेंगे जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। 20 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में रहता है। वो बोलता है इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन, जब मैं जेल में था, इस जेल में रहने के दरमियान में मैंने कोई लिटरेचर किताब नहीं पढ़ी, मैंने कोई दूसरी कहानी की किताब न पढ़ी। क्या पढ़ा मैंने? द हिस्टोरी ऑफ इमाम हुसैन, द कैरेक्टर ऑफ इमाम हुसैन। इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, और एंड आई हैव बीन गॉड द स्पिरिचुअल पावर ऑफ फ्रीडम ऑफ राइट। वो बोलता है 20 साल जब मैं जेल में रहा, जेल में रहने के दरमियान में मैंने इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा। इमाम हुसैन को कैरेक्टर पढ़ने के बाद मैंने आजादी हासिल करने का तरीका हासिल किया, दुनिया से आजादी हासिल करने का, जुल्म से आजादी हासिल करने का मैंने पावर हासिल किया। वो बोलता है आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूं, ये किसी और का कमाल नहीं है। करबला में शहीद होने वाले ये इमाम हुसैन का करिश्मा है, यह इमाम हुसैन का करिश्मा है जो आज मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनाऊं। मगर मुसलमानों के पास इतना टाइम कहां है कि वो करबला की तारीख पढ़े, करबला की हिस्ट्री पढ़े, मुस्तफा जाने रहमत का कैरेक्टर पढ़े, मुस्तफा की तारीख पढ़े। इनके पास इतना टाइम कहां है? न इनके पास वो टाइम है, न इनकी बीवी बच्चों के पास टाइम है। हमारी बीवियां इतना टाइम कहां निकाल ले? वो ऑस्ट्रेलिया में नॉलेज हासिल करने वाली, ऑस्ट्रेलिया में इल्म हासिल करने वाली, जो साउथ की रहने वाली मोहतरमा सरोजनी नायडू, वो बोलती है आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बर्न हु इज रिवर्टेड एंड ऑनर्ड टोटली बाय ऑल कम्युनिटीज। वो बोलती है मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। क्या बोलती है सरोजनी नायडू? वो बोलती है कि अगर यजीद एक चालाक आदमी का नाम है तो हुसैन एक मुदब्बिर शख्स का नाम है। यजीद अगर एक चालाक आदमी का नाम है तो हुसैन एक मुदब्बिर शख्स का नाम है। यजीद ने चालाकी से बड़े बड़े जाबाजों को खरीद लिया, बड़े बड़े बहादुरों को खरीद लिया, मगर इमाम हुसैन ने तदब्बुर से काम लिया। अगर इमाम हुसैन मारना चाहते यजीदियों को तो ये 40,000 का लश्कर चुटकी का खेल था। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से। चुटकी मसल सकते थे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन क्यों ना मसलते? इमाम हुसैन हजरत अली के लाल हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दरवाजे खैबर को आपने उखाड़ा था,
1.5 घंटे तक एक हाथ में ढाल बनाकर जंग करते रहे हजरत अली। वो हजरत अली जब दरवाजे खैबर को जमीन पर फेंकते तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को हिला नहीं पाए थे। वो हजरत अली, उनके लाल हैं हजरत इमाम हुसैन। मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं एक आम नबी के अंदर खुदा 70 मर्दों की ताकत अता फरमाता है और मेरे पैगंबर के खून है हजरत इमाम हुसैन की रगों में। अगर इमाम हुसैन चाह लेते यजीदियों को मारना तो ये चुटकी का खेल था, मगर इमाम हुसैन ने चालाकी से नहीं तदब्बुर से काम लिया। अगर इमाम हुसैन तमाम यजीदियों को मार देते तो लोग बोलते ये कैसा नबी का नवासा है जो एक हाफिज कुरान को मार रहा है। चूंकि यजीदियों के लश्कर में हाफिज कुरान भी है, आलिम दीन भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, मुहद्दिस भी है। लोग क़यामत तक ये बोलते ये कैसा नबी का नवासा है जो हाफिज कुरान को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक आलिम को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक मुहद्दिस को मार रहा है। मगर इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा पलट दिया। अब लोग ये नहीं बोलते, अब ये बोलते हैं ये कैसा हाफिज कुरान है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा कारी कुरान है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा मुहद्दिस है जो नबी के नवासे को मार रहा है। सरोजिनी नायडू बोलती है किसी को मारकर जंग जीतना तो आसान है, मगर खुद को कुर्बान करके जंग जीतने का हुनर हासिल करना हो तो ये किसी और जगह से नहीं, करबला में इमाम हुसैन से ये तरीका मिला करता। आप अपनी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों के पास इतना टाइम कहाँ है, हमारी बेटियों के पास इतना टाइम कहाँ है। ये तो जलसा में जाती हैं, जाकर देखती है कहाँ झुमके की दुकान लगी है। ये औरतें आती हैं मज़ारात पे हाजिरी देने के लिए, वहां जाकर देखती है कहाँ पे कप की दुकान लगी हुई है, कहाँ पे सैनी की दुकान लगी हुई है। वहां जाकर सैनी खरीदेगी, वहां जाकर झुमका खरीदेगी, वहां जाकर पायल खरीदेगी, वहां जाकर अपने बाजार और शॉपिंग करेगी। मैं कहता है औरत मज़ारात में भी आकर अपने बाजार और शॉपिंग की बात करती है, जलसों में भी आकर झुमके की बात करती है। तुमको तो ये सोचना चाहिए था कि दूसरी गैर मुस्लिम हिंदू की औरतें इस्लाम का कैरेक्टर पढ़ रही है, इस्लाम की तारीख पढ़ करके इस्लाम का नॉलेज हासिल कर रही है, मगर तुमने आज कुमकुम का सीरियल देखने में अपना टाइम बर्बाद किया। सास बहू की कहानी वाले सीरियल को देखने में अपना टाइम तुमने बर्बाद किया। जब शौहर रात को घर आता है, रात के 9 बजे फैक्ट्री से लौटा, दुकान को बढ़ाकर आया, अपने जॉब को खत्म करके आया, जॉब से छुट्टी लेकर के आया, रात में आकर बीवी को बोलता है खाना दो, तो बीवी बोलती है रुक जाइए ना, कुमकुम सीरियल का आखिरी प्रचार चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद खाना दे दूंगी। शौहर भी बेवकूफ है, अपनी बीवी की गुलामी करने वाला आदमी। बीवी ने कहा चलो मजार पे, तो उठाया अपनी बीवी को बाइक पे बैठाया और चला मजार पे घूमने के लिए। यहाँ नहीं पूछेंगे मुफ्ती साहब से फतवा कि मजार पे जाना जायज है कि नहीं जायज है, क्यों पूछेंगे, मुफ्ती साहब मना कर देंगे। अपनी मर्जी के मुताबिक मुफ्ती साहब के फतवे को इस्तेमाल करते हैं। बीवी ने जब तुमसे कहा कि खाना दो, बीवी ने जब तुमसे कहा कि रुक जाओ, कुमकुम सीरियल का आखिरी प्रचार चल रहा है देखने दो, तो तुमने टोका क्यों नहीं? तुमको अपनी बीवी को दर्स देना चाहिए था, सबक सिखाना चाहिए था। तुम्हारी बीवी ये कहती मेरे सरताज रुक जाइए ना, खाना मांग रहे हैं, अभी खाना देती हूँ, मगर अब तक मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, मैंने भी नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है। उठिए वजू बनाकर आप भी ईशा की नमाज पढ़ लीजिए, मैं भी ईशा की नमाज पढ़ लेती हूँ। उसके बाद जो खाना दूंगी तो उस खाने में बरकतें भी और लज्जतें भी खुदा आसमान से अता फरमाएगा। नारे तकबीर। जरा सभी लोग हाथों को लहरा के नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस, हुजूर नईमे मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला, जश्न दस्तार बंदी। मगर इनके पास इतना टाइम कहाँ है, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। शौहर अपनी बीवी से खाना मांगता है, बीवी का ये जवाब आता है
कभी हमने अपनी बीवी से नहीं कहा नमाज पढ़ो। जब शौहर बीवी को कहेगा तो बीवी कहेगी ना कि नमाज सब पर जरूरी है। मेरे सरताज चलिए कल से आप भी शुरू कीजिए, हम भी शुरू हो जाते हैं। शौहर ये सोचता है मैं फंस ना जाऊं कहीं बोलकर, चोर चोर मुसेरा भाई, तुम जैसी जिंदगी गुजारना चाहती हो गुजारो, मैं जैसी जिंदगी गुजारने का की तबीयत मेरी चाहे मैं गुजारूंगा। ना तुम मुझे टोकना ना तुम मुझे टोकना, ना मैं तुझे टोकूंगा। यानी कोई एक दूसरे को नहीं टोकता है। मैं कहता हूं समाज इतना गंदा हो गया, कल्चर इतना खराब हो गया। आज से 25 साल फ्लैश में जाओ, जब तुम्हारा बच्चा सुबह में तुम उठते थे सेरी करने के लिए, तुम्हारा बच्चा चुपके से जाग जाता था और जहां खाना पक रहा होता है, जहां सब लोग बैठकर सेरी करते हैं वहां पहुंच जाता था। बच्चे को हम बोलते थे बेटा रोजा मत रखो, रोजा मत रखो, दिन भर सहेगा परेशान हो जाएगा, पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, यहां तक कि अपने लुआब को मुंह में जमा कर भी नहीं पीना है। रोजा रखोगे भूख लग जाएगी, परेशान हो जाओगे। मगर बेटे की एक जिद थी, पूछ उस बच्चे से, वो बोलता है मैं रोजा रखूंगा। क्यों वो रोजा रखने की जिद करता है? रोजा का क्या मतलब होता है? सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने और जमा से रोके रखने का नाम रोजा है। वो बच्चा जमा का मतलब नहीं जानता है, वो सिर्फ इतना जानता है खाना नहीं और पीना नहीं है। पूछ उस बच्चे से, दिन भर भूखा रहेगा, दिन भर प्यासा रहेगा, मजा कौन सा मिलेगा? वो बच्चे का जवाब होता है, वो अगरचे इसका जवाब ना दे पाए मगर उसका दिल ये बोलता है मेरा बाप रोजा रखता है, मेरी माँ रोजा रखती है, मेरा भाई रोजा रखता है, मेरी बहन रोजा रखती है, जरूर इसमें कोई मजा होगा, मैं भी रोजा रखूंगा ताकि जो इनाम खुदा मेरे बाप को देता है वो इनाम खुदा मुझे भी मैसर आता है। यानी तुम चाहते हो अगर मेरा बेटा एक अच्छी लाइन पकड़े, मेरे बेटे के अंदर अच्छी तहजीब आए, एक अच्छा अखलाक आए, तो अपने बाप को चाहिए, खुद को चाहिए कि हम अपने आप को अच्छा बना दें। मेरा बेटा देखेगा। अभी आज से 4 साल पहले एक खातून एक होटल में बैठकर न्यूज़पेपर लेकर पढ़ रही है। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। न्यूज़पेपर लेकर पढ़ रही है, उसके बाजू में 3 साल की एक बच्ची बैठी हुई है, वो बच्ची भी न्यूज़पेपर लेकर पढ़ रही है। एक साहब ने उस खातून से पूछा तुम न्यूज़पेपर पढ़ रही हो, ये बात तो समझ में आती है, तुम पढ़ने के लायक हो, तुम न्यूज़पेपर पढ़ रही हो, ये मेरी समझ में आता है, मगर 3 साल की उम्र की तेरी बच्ची है, ये बच्ची न्यूज़पेपर पढ़ रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, इसको न्यूज़पेपर पढ़ना आता है क्या? वो खातून बोलती है बच्चे किसी की सुनते कहाँ है, बच्चे तो अपने माँ बाप को देखते हैं, इसे पढ़ना नहीं आता है, मगर मैं न्यूज़पेपर लेकर के बैठी हुई हूँ, खोल कर बैठी हुई हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, तो मेरी बच्ची भी मेरी नकल कर रही है, उसे न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, वो माँ को देख करके न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका इख्तियार कर रही है। क्या मतलब? आज से बरसों पहले हुजूर गौसे आजम ने फरमाया था तुम्हें तबलीग की जरूरत नहीं है, तुमको अपनी जबान से बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपने किरदार को इतना अच्छा कर लो, लोग तुम्हें देखें तो तुमको देखकर चलना सीखे, तुम्हें देखकर बोलना सीखे, तुम्हें देखकर हरकतें करना सीखे। यानी आज तुम मुसल्ला बिछाओ, आज बिछाओगे, कल बिछाओगे, परसों बिछाओगे, एक दिन ऐसा आएगा तेरा बेटा भी अपने दिल में करवटें लेगा, तेरे बेटे की भी दिल का भी दिल करवट लेगा, और एक दिन तेरे बेटे का मुसल्ला तेरे बाजू में बिछेगा और वो ये सोचेगा मेरा बाप नमाज पढ़ता है, मेरा भाई नमाज पढ़ता है, जरूर इस सजदे में खुदा ने कोई इनाम रखा होगा, कोई लज्जत रखी होगी, इसलिए आज से मैं भी नमाज पढ़ूंगा, खुदा के लिए सजदा करूंगा ताकि जो इनाम खुदा मेरे बाप को देता है मुझे भी अता फरमाए।
ये कैफियत होनी चाहिए, ये शऊर होना चाहिए। तकरीरें सुन करके मुस्कुराना अच्छा लगता है आपको, मगर मैं मुस्कुराऊंगा, ये उलमा मुस्कुराएंगे तब जिस दिन आप अपने इस तकरीर को इस कान से सुनेंगे और यहाँ पे इसको जगह देंगे। चुपके से रास्ता निकाल कर खिसकने वाला आदमी तकरीर समझेगा नहीं, तकरीर सुनेगा नहीं। दूसरे लोग इस्लाम के पैगंबर, वो पैगंबर जिस पैगंबर का कोई जवाब नहीं है, उस पैगंबर के ताल्लुक से लोग खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। मादअल्लाह, जिस पैगंबर के कैरेक्टर में कोई दाग नहीं है, ये तो 5 साल से 10 साल में पागल हो रहे हैं। हुकूमत का नशा चढ़ गया, नशे की वजह से, गुरूर की वजह से, घमंड की वजह से जो चाह रहे हैं बोल रहे हैं। छोड़ दिया गली कूचों में अपने भड़ुओं को, वो जहां चाह रहा आजादी के साथ, कभी मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग का खेल खेल रहा है, कभी मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है, कभी मुसलमानों के साथ जुल्म बर्बरियत का मुजाहिरा कर रहा है। रात दिन एक ही नगमा, रात दिन एक ही बोली बोलता है कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। मैं कहता है जालिम, मैं पाकिस्तान क्यों जाऊंगा? भारत का संविधान तुमने पढ़ा है क्या? क्या कहता है भारत का संविधान? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है। वह भारत का संविधान, उसका आर्टिकल 5 ये बोलता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया, हु वाज बर्न इन दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया, हुज पेरेंट्स वाज बर्न इन दिस टेरिटोरी ऑफ इंडिया, दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का आर्टिकल 5 ये बोलता है, 5वां भाग ये बोलता है कि भारत का संविधान हिंदुस्तान में नाफिज होने से पहले जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ, जिसका बाप हिंदुस्तान में पैदा हुआ, वो भारत का बाइज्जत शहरी है, भारत का असली नागरिक है। मैं तुमसे पूछता हूं, मेरा बाप अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो मेरा बाप हिंदुस्तानी, मैं अगर हिंदुस्तान में पैदा हुआ तो मैं हिंदुस्तानी। ये भारत का संविधान बोलता है। मैं कहता हूं, मेरे बाप की बात क्या पूछता है, मेरे दादा की बात क्या पूछता है? दुनिया के तमाम इंसानों का बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब जन्नत से उतारे गए थे तो सबसे पहला कदम जिस धरती पर पड़ा था वो धरती किसी और जगह की नहीं, वो धरती हिंदुस्तान की धरती है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। At the commencement of this constitution, every person who has domicile in this territory of India, who was born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are the citizen of India. वो भारत का नागरिक है, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। मगर मुझे बार बार बोलता है कि पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। मुझे पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमने तो पाकिस्तान को आंख उठाकर कभी नहीं देखा। कौन है पाकिस्तान? क्या हैसियत है पाकिस्तान की मेरे सामने? हम हिंदुस्तान से अगर पाकिस्तान जाने वाले होते तो हम उसी दिन चले गए होते जिस दिन यहां से हिंदुस्तान से कुछ लोगों ने अपने जमीर के साथ सौदा किया और पाकिस्तान चले गए। हमने हिंदुस्तान को गवारा किया, पाकिस्तान को गवारा नहीं किया। तुम्हें पता है हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। किस लिए मोहब्बत करते हैं? इसलिए नहीं कि यहाँ की सड़कें अच्छी हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ का पार्क अच्छा है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे ताजमहल है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे कुतुब मीनार है, इसलिए नहीं कि यहाँ पे लाल किला है। हम हिंदुस्तान से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि यहाँ पे हिंदुस्तान का राजा हमारे ख्वाजा गरीब नवाज रहा करते हैं। हम कैसे हिंदुस्तान को छोड़ दें? मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि मदरसों को बंद कर दो। मदरसे बंद हो जाएंगे तो उलमा का निकलना बंद हो जाएगा। उलमा निकलेंगे नहीं तो ये सब तारीखें बताएगा कौन? इन सब हिस्ट्री को बताएगा कौन? जो लोग हिंदुस्तान की हिस्ट्री को जानते हैं वो अपने
उलमा के कैरेक्टर से बेखबर है, उलमा की हिस्ट्री से बेखबर है। उनको नहीं पता कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला, इन मंदिरों में घंटी बजाने वाला कोई पंडित नहीं था। मदरसे में बैठकर, मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करने वाला वो अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहिर्रहमा थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। मैं हिंदुस्तान छोड़ दूं, मेरा बाप हिंदुस्तान छोड़ दे, ये कभी नहीं हो सकता है। हम हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। मगर तुमने जो हिंदुस्तान में आतंक बर्पा किया है, तुमने जो हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश की है, आज से 50 साल पहले जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराया था, तो न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा था, मैं समझता था अमेरिका बहुत ज्यादा अक्लमंद है, मगर मैं उसे आज से बेवकूफ मानता हूं। अगर उसे हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बादी करना था तो वहां बम फेंकने की क्या जरूरत थी? हिंदुस्तान से 5 बरहमन को ले आता और हिरोशिमा और नागासाकी पर बसा देता। हिंदुस्तान वो बोलता है कि हिरोशिमा और नागासाकी की तहजीब को बर्बाद करने के लिए बम की जरूरत नहीं है, ये 5 बरहमन ही काफी थे वहां की जमीन को बर्बाद करने के लिए, वहां की तहजीब को बर्बाद करने के लिए। ये न्यूजीलैंड का प्रेसिडेंट बोलता है, आज जो तुमने हिंदुस्तान की फिजा खराब की, आज जो तुमने हिंदुस्तान के कल्चर को खराब किया, मैं कहता हूं वो अयोध्या की धरती जिसको तुमने तनाजों की जमीन बना दिया, जिसको विवादित भूमि बना दिया, अंग्रेजों के खिलाफ जब जिहाद का बिगुल बजाया गया, तुम्हें पता है वहां का एक आदमी था, एक पंडित था जिसको राम प्रसाद बोलते हैं, उसने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का जब बिगुल बजा, उसने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी, उससे बगावत छेड़ दी। उसके पहले उसकी आवाज पर सबसे पहले लब्बैक करने वाला वही अयोध्या का मौलवी अमीर अली काजी है। मौलवी अमीर अली काजी ने उसका सपोर्ट किया। ये दोनों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत में आए। अंग्रेजों ने जब कहा था, स्टेटमेंट दिया था कि ये दोनों अगर मेरी पकड़ में आ गए, मैं इन दोनों को ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। हुआ भी ऐसा, जब ये दोनों पकड़ में आए, इन दोनों को जब अंग्रेजों ने सजा दी, क्या मतलब? फंदा एक था मगर गर्दनें 2 थी। एक ही फंदे में मौलवी अमीर अली काजी और राम प्रसाद को एक ही फंदे में फांसी पर लटकाया गया। क्या मतलब? हिंदू और मुसलमान की तहजीब कल हिंदुस्तान की इतनी अच्छी थी, इन दोनों ने साथ मरना तो गवारा किया मगर आपस में लड़ाई करना कभी गवारा नहीं की। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तकरीबन 45 मिनट की गुफ्तगू मेरी हो चुकी है और 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू आप मुलाहिदा करें। एक बार अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराकर कहें जोर से या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। हिंदुस्तान का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 ये बोलता है, वो बोलता है द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। ये भारत का संविधान बोलता है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन दलित है, कौन ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। भारत के संविधान की नजर में सब एक हैं, सब इक्वल हैं। ये भारत का संविधान बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। वो बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 15 ये बोलता है द स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये बोलता है भारत का संविधान, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई डीएम का बेटा हो या रिक्शा चलाने वाले का बेटा, कोई एमएलए का बेटा हो या खेत में हल जोतने वाले मजदूर का बेटा, यानी सब भारत के संविधान की नजर में एक है, इक्वल है। यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ बर्तरी का बर्ताव नहीं किया जाएगा। यह भारत का संविधान है। जब भारत का संविधान इतनी अच्छी बात करता है तो मेरे पैगंबर का कानून कितनी अच्छी बात करेगा। जोर से बोलिए ना, मैं मर जाऊंगा तब सुभान अल्लाह बोलिएगा क्या?
और जोर से बोलिए। मैं यहां सीना फाड़ रहा हूं। क्या लगता है आपको तकरीरें ऐसे ही हो जाती हैं? यहां से एनर्जी सर्फ करनी पड़ती है। ये तो हमारे उलमा है जो 2 घंटे 3-3 घंटे तकरीर कर लेते हैं, कभी एक कतरा पानी तक नहीं पीते हैं। भारत का प्राइम मिनिस्टर हो या किसी स्टेट का सीएम हो, वो जब 15 अगस्त को स्पीच देता है, 26 जनवरी को किसी सभा में जब वो भाषण देता है, बिस्लरी की बोतल को सामने रखता है, हिंदुस्तान की तारीख को देखकर बोलता है, बगैर देखे नहीं बोलता है। 1 घंटे की स्पीच में 15 बार पानी पीता है, मगर जब एक आलिम दीन कुर्सी खिताबत पर बैठता है, 2 घंटे 3 घंटे की तकरीर हो जाती है। वो हिंदुस्तान की तारीख नहीं बल्कि नबी कौनैन की आमद से लेकर क़यामत तक आने वाली तारीख पेश करता है। तो देखकर नहीं बोलता, बगैर देखे बोलता है। 2 घंटे की तकरीर में कभी एक कतरा पानी नहीं पीता है। ये एनर्जी कहां से आती है? ये पावर कहां से मिलता है? ये पावर किसी दुनियादार के खजाने से नहीं, बरेली शरीफ का बटन दबा दिया जाता है, मदीने वाले सरकार एनर्जी भेज दिया करते, मदीने से ये एनर्जी मिलती है, मगर आपको इसका एहसास तक नहीं होता है। साहब मजे ले लेकर, पांव में पांव चढ़ाकर, टेक लगाकर तकरीर सुन रहे हैं, कोई घूम रहे, फिर रहे, चाय पी रहे, खैनी बना रहे, गुटखा चिबा रहे, तकरीरें सुन रहे हैं। याद रखें ऐसे लोग कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा। जब तुम दुनिया में थे, तेरे सामने मेरी उम्मत, मेरे हबीब की उम्मत के उलमा तकरीरें करते थे, मगर तू इस कान से सुनता था, इस कान से उड़ा देता था। आज मेरी बारगाह में तू आया है, मेरी मशीयत जो चाहेगी तेरे साथ करेगी। मैं कहता हूं सुनो, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत की रोशनी में अगर कोई बात बताई जाए, उसे सुनना चाहिए गौर से, ताकि तुम्हारे समाज में चेंजिंग आए, तुम्हारी तहजीब में बदलाव आए। तुम पढ़ोगे नहीं, दुनियावी तालीम से ज्यादा जरूरी दीनी तालीम है। दुनियावी तालीम जब तक जिंदा है 4 दिन के लिए, मगर दीनी तालीम क़यामत तक के लिए है, आखिरत तक के लिए है। तुम अपनी बच्ची को सिर्फ कॉलेज में पढ़ाओगे, अपनी बेटी को इंजीनियर बनाओगे, अपनी बेटी को लेक्चरर बनाओगे, तुम्हारी बेटी दूसरे डॉक्टर के गले में हाथ डालकर घूमेगी। तुमको लगता है कि मेरी बेटी पढ़ाई करने गई है, वही लड़की कैंटीन में किसी के बाहों में हाथ डालकर वो मजे लेती है, ऐश करती है। उसे कभी छानबीन करता है, कभी उसको चेक करता है, कभी रात के सन्नाटे में मेरी बेटी जिस कमरे में सोती है उस कमरे का जायजा लेना चाहिए। हल्की हल्की से भी आवाज मेरी बेटी के कमरे से आए तो उसे पूछना चाहिए कहां बात कर रही है। कहीं किसी लड़के के साथ बात तो वीडियो कॉलिंग पे तो नहीं हो रही है, ऑडियो कॉलिंग पे बात तो नहीं हो रही है। तुमने अपनी बेटी को आजाद छोड़ो। आज 60% लड़के, 60% नहीं 40% मुसलमान लड़कियां हिंदुओं के साथ भागकर शादी कर रही है, जबकि आरएसएस का यह प्लान है। जो लोग जिहाद का लव जिहाद के नारे लगाते हैं, मीडिया वालों ने लव जिहाद के इतने हल्ले किए, इतना शोर मचाया कि मुसलमानों ने अपने आप को बचाना शुरू किया, मगर वो लोग अंदर से तैयार हो गए। अभी भी वो क्लिप मेरे पास आज भी है, वो क्लिप मेरे मोबाइल में मौजूद है। आरएसएस के 5-10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें एक नौजवान लड़का बोलता है, मुझे तलवार चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तमाम नौजवानों को ठान लेना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमारा टारगेट मुसलमान की लड़कियां, उससे प्यार करो, उसके ऊपर इतने पैसे उड़ा दो, इतने पैसे खर्च कर दो कि वो लड़की बोले कि मुझे जीवन में सुख देने वाला इससे बेहतर कोई मर्द नहीं होगा, मेरी जिंदगी में ऐश का सामान मुहैया करने वाला इससे बेहतर कोई पति नहीं होगा। वो मजबूर हो जाए अपने बाप से बगावत करने पर, वो मजबूर हो जाए शादी करने पर। आज लड़कियां आजाद हो गई। हमने हजारों किस्से ऐसे सुने, सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियों की शादी हो गई। 3 साल 4 साल के बाद जब उस लड़के का हवस मिट गया, लड़की को छोड़ दिया या उसको मार दिया, ये तमाशे हो रहे हैं। मैं कहता हूं तुमने अपनी बेटी के दिमाग में जो डॉक्टर बनकर पैसा
पैसा कमाने का नशा चढ़ाया था, अपनी बेटी को इंजीनियर बनकर पैसा कमाने का जो नशा तुमने अपनी बेटी के दिमाग में चढ़ाया था, ये उसका रिजल्ट है। तेरी बेटी पैसे के लालच में डोम के साथ भाग रही है, तेरी बेटी दौलत के नशे के लालच में चमार के साथ भाग रही है, दलितों के साथ भाग रही है, हिंदुओं के साथ भाग रही है। अपनी बेटी को ऐसी तालीम देने के बजाय वो तालीम दे। अपनी बेटी को बता, मेरी लाडली सूखी रोटियां खाकर अपने घर में जिंदगी गुजार लेना, मगर अपनी इज्जत के साथ सौदा न करना। नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर नईमे मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जोर से कहिए एक बार या रसूल अल्लाह। बातें अच्छी लग रही हैं? अच्छी लग रही है? एक बार जोर से अपने दोनों हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अपनी बेटियों को तालीम दो, उसका डॉक्टर बनाने से पहले फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज बनाओ। अपनी बेटी को इंजीनियर बनाने से पहले उसे राबिया बसरिया की कहानी सुनाओ। कौन थी ये? हजरत बायजीद बुस्तामी गए खाने काबा का तवाफ करने के लिए, देखा तो खाने काबा ही अपनी जगह पे नहीं है। खाने काबा नहीं देखा तो हंगामा मचाने लगे। हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुदा के उस घर की ज़ियारत के तशरीफ ले जा रहे थे। घर से आवाज आती है, ए बायजीद, तू चला है खाने काबा को देखने के लिए? काबा मेरी बंदी के इस्तेकबाल में गया हुआ है। वो राबिया बसरिया जिनको लोगों ने तवाइफ खाने में बेच दिया था, तवाइफ खाना रंडी खाने में जिनको बेच दिया था, वहां से भी अपनी इज्जत बचाकर दीन की तबलीग की, इस्लाम की तबलीग की। ऐसी तबलीग का मुजाहिरा किया कि वो तवाइफ खाने में जो लोग, जो औरतें जिस्म का धंधा करती थी, जिस्म को बेचकर पैसे कमाती थी, उन तमामों ने तौबा किया और खुदा की बारगाह में सरबत सजूद होकर अल्लाह से दुआ की, मौला अब तक जमीन के साथ सौदा किया था, अब तक जिस्म के साथ सौदा किया, मगर तूने अपनी नेक बंदी को भेजकर मुझको दोज़ख से निकाल कर जन्नत की सैर करवा दी। अपनी बच्चियों में वो तालीम की खुशबू पैदा करो। तुम्हारी बच्ची घर में टीवी न देखे, तुम्हारी बेटी आजान सुनने के बाद मुसल्ला ढूंढे, तुम्हारी बेटी पानी की तलाश करे ताकि वजू बनाए, तुम्हारी बेटी वजू बनाकर नमाज पढ़े। मेरी बीवी अगर मेरे घर में नमाज नहीं पढ़ती है और मैं अगर बाहर चक्कर लगाता हूं, याद रखना कल क़यामत के मैदान में तुमसे पूछा जाएगा। क़यामत के दिन तुम पूछे जाओगे। इसलिए अपने आप को इतना आजाद मत सोचना। खुदा फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, ये इंसान क्या गुमान करते हैं ये ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे, इनसे पूछा नहीं जाएगा। तुम जो बाहर रंग रंगीलियां मनाते हो, तुम्हारी बेटी अंदर सेफ रहेगी, ये क्या गारंटी है? हजरत इमाम शाफई फरमाते हैं, ज़ना एक कर्ज है, तुम आज करोगे, कल तुम्हारी बेटी से उसका बदला लिया जाएगा, कल तुम्हारी बीवी से उसका बदला लिया जाएगा। इसलिए खबरदार, खबरदार, तुम घर के अंदर रहो या घर के बाहर रहो, अपनी निगाह की हिफाजत करो। खुदा क्या फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। प्लीज से टू द बिलीवर। हेलो भाई साहब, थोड़ी देर 5 मिनट रुक जाइए। सुन रहे? 5 मिनट सुनेंगे? 5 मिनट, 5 मिनट कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, और दोस्त कहिए हबीब अल्लाह। ओनली 5 मिनट। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, लिसन टू मी। वो फरमाता है, अल्लाह मेरा खुदा फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। ए मुस्तफा, से टू द बिलीवर मैन to lower down their eyes and guard their private parts. This is purer for them. Allah is aware of what they do. खुदा फरमाता है, ए मुस्तफा, अपने इन गुलामों से कह दे अपनी निगाह नीची रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन पूछेगा, नबी कौनैन पर जो किताब नाज़िल हुई है, उस किताब ने मर्दों को ही तालीम नहीं दी, औरतों को भी खुदा ने फरमाया, कुल लिल मुमिनाती यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना।
say to the believer women to lower down their eyes and to guard their private parts and they should not display their beauty. खुदा फरमाता है अपनी खूबसूरती की नुमाइश न करो। अभी मैं क़यामगाह में बैठकर अल्लामा मुजाहिद हुसैन साहब टीला इलाहाबादी मदजिल्हु नूरानी के खिताब सुन रहा था कि अपनी शर्मगाह दिखाने में जितना गुनाह है मर्द को उतना जान दिखाने में गुनाह है। यानी घुटने से ऊपर नाक के नीचे का हिस्सा ये मर्द की सत्र में शामिल है। औरतों का सत्र सिर्फ उसके पांव का पंजा और उसके हाथ की हथेली और ये चेहरा छोड़ दे तो जिस्म का हर एक हिस्सा उसका सत्र में शामिल है। यानी शर्मगाह दिखाने में जितना गुनाह है उतना गुनाह ये जुल्फे दिखाने में है। ये औरतें बाजार जाती हैं तो पट्टा तक सर में रखने की तौफीक ना होती है। अपनी जुल्फे बिखरा बिखरा कर बाजार में चलती हैं, अपने चेहरों की नुमाइश करती हैं। मैं कहता है बेवकूफ लड़कियां, तुमको खूबसूरत बनने का, तुमको सजने संवरने का खुदा ने हक दिया है। कहां? किसी और के सामने नहीं, अपने शौहर के सामने। ताकि तेरा शौहर किसी दूसरी औरत को देखकर उसकी नजर भाग भी जाए, उसका दिल भागना भी चाहे तो वह सोचेगा मैं इस औरत को देखकर क्यों गुनाह के दलदल में डूबूं। इससे खूबसूरत बीवी खुदा ने मुझे अता फरमाया है। जब तू घर में सज धज के रहेगी, जब तू घर में श्रृंगार करके रहेगी, मगर घर में गंदा मैला कुचैला कपड़ा पहन कर रहती है, एक एक कपड़ा हफ्ता भर चलाती है, बदन से बदबू आने लगती है। मगर जब किसी वलीमे में जाना होता है, किसी शादी में जाना होता है, जैसी साड़ी वैसी चूड़ी, वैसे ब्लाउज, वैसे साया, वैसे क्रीम, वैसे झुमका, वैसे नाक का फूल, ये सारे तमाशे तुम करते हो। किसे दिखाने जा रही है? तेरा शौहर तो तेरे घर में है, जो तेरे चेहरे को देखेगा तो सवाब मिलेगा, तुझे छुएगा तो सवाब मिलेगा, तुझे देखकर मुस्कुराएगा तो सवाब मिलेगा। गुनियतुत तालिबीन में हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, मुस्तफा का इरशाद गिरामी है, जब शौहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुराती है तो ये मुस्कुराना खुदा को इतना पसंद आता है कि अपनी शान के मुताबिक खुदा भी मुस्कुरा दिया करता। अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराने से हुजूर फरमाते हैं जब शौहर अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है और बीवी उसका हाथ देख ले, उसका हाथ छू ले और मुस्कुरा दे तो हुजूर फरमाते हैं खुदा उस मर्द को 10 नेकियां अता फरमाता है, खुदा उसके 10 गुनाह को मिटाता है, खुदा उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। अपने आप को घर में इस लायक बनाकर रख ताकि तेरा शौहर तुझे छुए तो तुझे भी सवाब मिले और तेरे शौहर को भी सवाब मिले। मगर तूने घर में जो माहौल बनाया, तेरा शौहर बाहर जाकर मुंह मारता है, तुझे एहसास तक नहीं होता। मैं कहता हूं तुम बाहर जाकर अपना मुंह मारने के बजाय अपनी बीवी को तालीम दो, अपनी बीवी को समझाओ, अपनी बीवी को सिखाओ। अपनी बीवी के सामने अपने दोस्त की बीवी की तारीफ मत करना, अपने पड़ोस की बीवी की तारीफ मत करना। अपनी बीवी के सामने सिर्फ अपनी बीवी की तारीफ करना, अपनी बीवी की जुल्फों की तारीफ करना। अपनी बीवी की जुल्फों की चौक पे खड़े होकर, चौराहे पे खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों को देखकर तारीफ करता है, कभी उसकी टांगों की, कभी उसकी जुल्फों की, कभी उसकी कमर की, कभी उसके कपड़ों की। बेवकूफ आदमी जिसकी चेहरे की तारीफ कर रहा है, ये चेहरा सबसे खूबसूरत चेहरा नहीं है। कौन सा चेहरा सबसे खूबसूरत चेहरा है? वो चेहरा जिस चेहरे के ताल्लुक से हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बलगल उला भी कमालिही कसफत दुजा भी जमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। आप फरमाते हैं दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमिना के लाल का तलवा एक तरफ। दुनिया के तमाम चेहरों पे आमिना के लाल का तलवा भारी हो जाए। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। Read with the name of your sustainer who created the human being
फ्रॉम द ब्लड क्लॉट, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। हमारे दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, मुस्तफ़ा की तालीमात की खुशबुओं से अपने आप को रोशनास कराने की खुदा तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़े। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से कलमा शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशा